अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज मेथड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट मेथड है, बहुत ही एक इजी मेथड है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और ये मेथड है इंक्रीज इन रियल जीएनपी। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रोफेसर स्मायर एंड बाल्डविन्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, दैट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द रियल जीएनपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस मेथड इज रिलेटेड टू दैट डेफिनेशन। तो इस मेथड के मुताबिक ये है कि अगर एक मुल्क की जो रियल जीएनपी है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, देन वी विल से कि जी उस मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इस मेथड के जो हैं वो तीन मेरिट्स हैं। ओके, और ये जो मेरिट्स हैं ये इस मेथड की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करते हैं जी। तो ये फर्स्ट इसका जो मेरिट है या इसकी फेवर में जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है कि पर कैपिटा इनकम कैन नॉट इंक्रीज इफ रियल जीएनपी डज नॉट इंक्रीज जी। तो ये जो है, ये आप फॉर्मूला देखें, इसमें जो रियल पर कैपिटा इनकम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि रियल जीएनपी किसी कंट्री की डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो उससे जो है वो हमें रियल पर कैपिटा इनकम हासिल हो जाती है। तो इसका फर्स्ट मेरिट ये है कि अगर किसी मुल्क में, सॉरी ये मैं पहले बता दूं कि कुछ कंट्रीज में जो है वो रियल पर कैपिटा इनकम और रियल ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये भी एक मेथड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट का। तो इस मेथड को अगर जो कंट्रीज कंसिडर करते हैं अपने कंट्रीज की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, तो उनके लिए ये है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम तब इंक्रीज करती है अगर रियल जीएनपी इंक्रीज करे। तो ये जो रियल इंक्रीज इन रियल जीएनपी एज अ क्राइटेरियन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इसका जो पहला मेरिट है वो ये है कि अगर रियल जीएनपी जो है ये इंक्रीज करेगी तो तब जो है वो रियल पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज जी। सेकंड मेथड ये है, इसका मेरिट ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जो अपने मुल्क के अंदर पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। उनको लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है, या वो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मिलिट्री का साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो उस मकसद के लिए वो अपने मुल्क की पॉपुलेशन का साइज जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे गौर करें तो रियल जीएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, अगर रियल जीएनपी जो है उसमें कोई खास इजाफा नहीं होता बट पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उससे रियल पर कैपिटा इनकम जो है दैट विल डिक्रीज। लेकिन ऐसे कंट्रीज में जो है वो जो रियल जीएनपी का क्राइटेरिया है उसको फोकस किया जाता है, और इवन पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद अगर उनकी रियल पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है तो उनके ख्याल के मुताबिक वहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम नहीं होती, बल्कि दे टोटली फोकस ऑन इंक्रीज इन रियल जीएनपी। अगर रियल जीएनपी इंक्रीज कर रही है तो वो जो है उनके मुताबिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट केस ले लें, कुछ कंट्रीज ऐसे होती हैं कि जिनमें डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई डिजीज आ गई, कोई एपिडेमिक या कोई पेंडेमिक की वजह से जो है वहां की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है। तो अगेन इसी फार्मूले की तरफ आते हैं, अगर रियल जीएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कम हो जाए तो रियल पर कैपिटा इनकम जो है ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगी। लेकिन जो कंट्रीज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको रियल जीएनपी को कंसिडर करते हैं, उनके मुताबिक पॉपुलेशन डिक्रीज होने की वजह से अगर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है तो वो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, बट दे विल ओनली फोकस ऑन इंक्रीज इन द रियल जीएनपी।
थर्ड इसका जो मेरिट है वो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, वो चूंकि जो रियल पर कैपिटा इनकम्स हैं उनकी, या रियल ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, वो उनकी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है, चूंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया हुआ है। तो इस वजह से जो है उनकी पर कैपिटा इनकम्स बहुत ज़्यादा हैं। सो दे आर टोटली फोकसिंग ऑन टू इंक्रीज इन द रियल जीएनपी। तो वो अपने मुल्क के अंदर जीएनपी बढ़ाना चाहते हैं टू अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो उनके नज़दीक जो है वो रियल जीएनपी जो है क्राइटेरियन एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।